आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आप चलिए खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। रुक करेंगे न्यूज 100 का। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार का टायर फटा, बेकाबू कार ने कावड़ियों की टोली को रौंदा। 4 कावड़ियों की मौके पर ही मौत, 2 घायल। ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड पर हुआ हादसा। सिमरिया टाका घाटी गांव के रहने वाले थे कावड़ी। ये घटना के बाद नाराज कावड़ियों ने सड़क पर किया हंगामा। कटनी में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत। बड़वारा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के पास की घटना। दंतेवाड़ा के बंजारी घाट पर हादसा, पिकअप और ट्रक की हुई टक्कर। पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। जशपुर में कार और ट्रक में टक्कर, कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पथलगांव थाने के करू महुआ की घटना। बेमित्रा में बिजली गिरने से किसान दंपति की मौत। खेत में टमाटर की फसल लगाने के लिए गए थे पति पत्नी, काम करने के दौरान खेत में गिरी बिजली। परपोड़ी थाना क्षेत्र के चेचानमेटा गांव में बिजली गिरने से हुआ हादसा। मौसम विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी किया, लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। शहडोल में बिजली गिरने से 6 मवेशियों की मौत। गांव के पास मैदान में बैठे थे मवेशी। ब्यौहारी थाने के नगनोड़ी गांव का मामला। कटनी में राइस मिल के बारदाने में लगी आग, दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह, लंतरा इंडस्ट्रियल एरिया की घटना। मंडला की बंजर नदी में बहे बाघ के शव मिलने का मामला। बाघ की हत्या कर नदी में फेंकने की आशंका। बाघ के पैर बोरियों और तार से बंधे मिले। 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा शव। जांजगीर चांपा में डायरिया फैलने का मामला। बिलासपुर हाईकोर्ट ने लिया मामले पर संज्ञान। स्वास्थ्य परिवार कल्याण सचिव से मांगा जवाब। हाईकोर्ट में आज भी मामले की सुनवाई। जांजगीर चांपा में दूषित पानी से 20 से ज्यादा लोगों को हुआ डायरिया। खरोद के तिवारीपारा मोहल्ले का मामला। मुरैना में हथियारबंद बदमाशों ने दुकानदार पर किया हमला। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बलौदाबाजार में साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों की झारखंड से हुई गिरफ्तारी। पोस्ट ऑफिस बैंकिंग ऐप के नाम पर की थी ठगी। दुर्ग में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग शामिल। चाकू की नोक पर की थी लूट। नर्मदापुरा में बीजेपी युवा नेता का वेयर हाउस सील। खरीदी केंद्र में अमानक मूंग का स्टॉक मिलने पर कार्रवाई। वेयर हाउस में 200 क्विंटल अमानक मूंग का स्टॉक मिला। शहडोल में लोकायुक्त की टीम ने गोहपारू ग्राम पंचायत के सचिव को रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ा। बिजली मीटर लगाने के लिए एनओसी जारी करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। धार के राजगढ़ में खनिज विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल। दस्तावेज होने के बावजूद कार्रवाई का आरोप। खनिज विभाग ने जब्त किया डंपर। जांजगीर चांपा में बुजुर्ग महिला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांगे इच्छा मृत्यु। जमीन की फर्जी तरीके से बिक्री से परेशान, अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप। लद्दाख किले में ड्यूटी के दौरान बर्फ के नीचे दबने से राजगढ़ का एक जवान शहीद। राजगढ़ लाया गया। शहीद का पार्थिव शरीर राज्य के सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। देवास के नेमावर में वीर रेंगा कोरकू की जन्म जयंती मनाई गई। नेमावर नगर में भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक पंडित आशीष शर्मा भी शामिल हुए।
सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को बड़ी राहत। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनाया फैसला। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। मुकेश मल्होत्रा पर उपचुनाव में झूठा हलफनामा देने का आरोप। इंदौर के बदहाल यातायात को लेकर हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने मीडिया से बातचीत में कई अहम बातें साझा की। महापौर ने बताया कि 2019 से शहर के ट्रैफिक को लेकर लंबित जनहित याचिका में माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना और अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। दतिया में एसआई की आत्महत्या का मामला। गोदान थाना प्रभारी को किया गया निलंबित। कांस्टेबल रूपनारायण भी निलंबित। दोनों पर मृतक को प्रताड़ित करने का आरोप। दुर्ग के भिलाई में व्यवहार न्यायालय में रिकॉर्ड रूम में लिपिक सोमनाथ ठाकुर का शव फंदे पर लटकता मिला। पुलिस ने बताया कि सोमनाथ ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने काम के ज्यादा दबाव को अपनी मौत का कारण बताया। अशोकनगर में नगरपालिका की कार्रवाई का विरोध। जेसीबी लेकर मकान तोड़ने पहुंची थी नगरपालिका। मकान मालिक और अधिकारियों में बहसबाजी। नगरपालिका ने मकान मालिक पर लगाया जुर्माना। एमओएस के तहत नहीं बने हैं मकान से 3 मीटर फ्रंट की जमीन छोड़ने का है प्रावधान। ग्वालियर में जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया। ग्रामीणों ने 1 घंटे तक ट्रेन को रोक कर रखा। ग्वालियर बीना पैसेंजर को ग्रामीणों ने रोका है। ग्वालियर से सुबह 7:55 पर बीना के लिए निकली थी ट्रेन। राजनांदगांव शहर से लगे ग्राम गछुला से बारगाही जाने वाले मार्ग पर पुल पार कर रहा एक शख्स बह गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। भारी बारिश की वजह से पानी पुल के ऊपर बह रहा है। कवर्धा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गौ सेवकों पर एफआईआर के विरोध में सिर मुंडवाकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गौ सेवक सागर साहू और पूरन पाली के खिलाफ पुलिस ने फर्जी एफआईआर कर उन्हें जेल में डाल दिया। बालोद के देवरी थाना प्रभारी दिनेश कुर्रे पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के एवज में थाना प्रभारी ने 10,000 रुपए की मांग की। एमपी के लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश मालवीय के साथ आउटसोर्स अंशकालीन दैनिक वेतन भोगी और पंचायत स्तर के कर्मचारियों ने विदिशा में रैली निकाली। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में सीएम के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। छतरपुर में पुलिस को सफलता मिली, जहां पुलिस ने 25 लाख के चोरी हुए मोबाइल को बरामद किया। पुलिस मुख्यालय के विशेष साइबर अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उज्जैन में एएसआई ने यात्री की जान बचा ली। ट्रेन की बोगी का हैंडल पकड़ते समय एक शख्स गिर गया, जिसके बाद समय रहते एएसआई ने उसकी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी सामने आया। अशोकनगर में छात्र को पीटने का मामला सामने आया। शिक्षक गोविंद श्रीवास्तव क्लास 12वीं के छात्र से मारपीट उन्होंने किया। शिक्षक ने छात्र पर डंडे से हमला किया, जिसके चलते छात्र घायल हुआ। छात्र के सिर पर टांके आए हैं। सागर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार रेलवे ट्रैक पर फंस गई। वहीं इस दौरान दुर्ग अजमेर ट्रेन के आने का वक्त भी हो गया। बताया जा रहा है कि रेल पटरी से कुछ दूरी पर एक घर के बाहर कार खड़ी थी। छिंदवाड़ा में चलती ट्रक में अचानक से आग लगी। हादसे में बाल बाल ड्राइवर बचा। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। सतना में जुड़वा नवजातों को भर्ती कर गायब हुए परिजन। इलाज के दौरान दोनों नवजातों की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को खोज निकाला है। अस्पताल प्रशासन की जानकारी पर परिजनों को ढूंढा गया। जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। मऊगंज जिले में प्रशासन ने अवैध खनिज को लेकर सख्ती दिखाई है। प्रशासन ने फर्शी पत्थर बोल्डर का अवैध खरीद करने वाले सुशील पटेल से 3,32,00,000 वसूलने का आदेश जारी किया। कलेक्टर ने वसूली किए जाने का आदेश निकाला है। धमतरी में कार की चपेट में आए बाइक सवार। हादसे में एक की मौत, दूसरे को गंभीर चोटें आई। कार को ओवरटेक करने के चलते हादसा हुआ। ट्रक से टकराकर गाड़ी के सामने बाइक गिरी। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। शिवपुरी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में किया गया चक्का जाम। लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। उद्योग लगाने के लिए प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। 81 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाया जा रहा है। लोगों को घर उजड़ने का डर सता रहा है।
राजरंग गांव में पुलिस ने ट्रक में भरकर अवैध गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रक में 215 किलो गांजा बरामद किया गया। कीमत 21,50,000 रुपए बताई जा रही है। खंडवा के ग्राम बलवाड़ा में अवैध रूप से कच्ची और अंग्रेजी शराब की बिक्री पर रोक लगाने की शिकायत लेकर महिलाओं ने जन सुनवाई में कलेक्टर से गुहार लगाई है। महिलाओं का कहना है कि गांव के युवा शराब के आदी हो गए हैं, जिसके चलते उनका रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव धसान के अमरपुर थाने में अमरपुर गांव में एक घर में चोरी हुई। नकाबपोश चोरों ने घर की खिड़की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोने चांदी के आभूषण से 20,000 रुपए नगद लेकर चोर फरार हुए। रीवा में जर्जर मकानों को ढहाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत शहर के ऊपर हटी वार्ड नंबर 36 से हुई है, जहां पिछले दिनों की तेज बारिश में एक मकान जर्जर हो गया था। नगर निगम ने जर्जर मकानों को चिन्हित किया है, जिन्हें गिराया जाएगा। कटनी में बिजली के करंट से युवक की मौत पर ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। जबलपुर जिले में डॉक्टर से 1,25,000 की ठगी का मामला आया। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने एनसीसी अधिकारी बताकर स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए एक लिंक भेजा और लिंक क्लिक करते ही 1,25,000 रुपए की राशि खाते से निकल गई। रांझी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इंदौर में चोरों का नया कारनामा। मेट्रो में निकाल कर ले गए कार के पहिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भिंड में प्रिंसिपल के मकान में चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने सोने चांदी समेत नकदी पर हाथ किया साफ। चोर अलमारी में रखी भगवान की मूर्ति भी उठा ले गए। कवर्धा में हादसे का मामला आया सामने, जहां मछली मारने के दौरान एक शख्स की डूबने से मौत। शख्स मछली मारने गया हुआ था, इस दौरान डूब गया और मौत हो गई। मंदसौर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने 15 बाइक के साथ 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। जब्त की गई बाइक की कीमत 10 लाख रुपए। विदिशा के अरिहंत कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका की टीम का स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध। इस बीच नगरपालिका की टीम और लोगों में जमकर नोकझोंक हुई है। बताते लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जजपुर में लूट और गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से किया गिरफ्तार। लूट के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत भी हुई थी। सुकमा में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। केलापाल छात्रावास में घुसा पानी। बारिश का पानी छात्रों के बेडरूम में भरा। ग्वालियर हाईकोर्ट में अम्बेडकर प्रतिमा विवाद मामला। नाराज लोगों ने एसपी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। प्रतिमा स्थापित करने की मांग दोहराई। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। सीहोर में किसानों के धरने के बाद जगह प्रशासन। नकली कीटनाशक बेचने वालों पर कार्रवाई। यूनिवर्सल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पर एफआईआर। धार के बाजवा में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आयोजन। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने नव संकल्प शिविर में लिया हिस्सा। मैं नहीं, हम की सोच के साथ काम करती है कांग्रेस। बिलासपुर का युवक मलेशिया में लापता, नौकरी की तलाश में गया था। 3 दिन से दीपक तंबोली की तलाश जारी। जांजगीर चांपा में छात्रों और पेरेंट्स का प्रदर्शन। शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल पर लगाया ताला। स्कूल के बाहर छात्रों और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। बड़वानी में एकलव्य छात्रावास के छात्रों का आंदोलन खत्म। प्रशासन ने प्राचार्य मीनाक्षी भार्गव को हटाया। पीसी शर्मा को प्रभार सौंपने के बाद माने छात्र। अनियमितता और अव्यवस्थाओं को लेकर प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे छात्र। सीहोर में तहसील कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन। खराब बीज दवा से फसल खराब होने का आरोप। प्रशासन से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। शहडोल में धान संग्रहण केंद्र की बड़ी लापरवाही। खुले में रखा धान बारिश में भीगकर खराब। बोरियों में रखा धान भीगकर हुआ अंकुरित। बुढ़ार ब्लॉक के चन्नौड़ी का मामला। बलरामपुर में धान खरीदी केंद्र की बहुत बड़ी लापरवाही। बारिश में भीग गया लाखों का धान। रखरखाव की कमी से लाखों का धान खराब। गम्हरिया धान संग्रहण केंद्र का मामला। गरियाबंद में पर्यटक स्थलों में बढ़ती भीड़ के बाद सख्ती। हुड़दंग करने वालों पर सख्ती। पुलिस ने 12 बाइक सवारों को पकड़ा। कोरिया वनमंडल के बैकुंठपुर क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनी सड़क बदहाल। 3 साल पहले बनी थी सड़क पर पड़े हैं बड़े बड़े पत्थर।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी की हुई मौत। ट्रेनिंग के समय हाथी की बिगड़ी तबियत, इलाज के दौरान मौत। 21 मई को संजय टाइगर रिजर्व से हाथी को रेस्क्यू करके लाया गया था। मंडला में बाढ़ में बहे बाघ का शव बरामद। खापा रेंज के मालखेड़ी बीच पर मिला शव। सूचना पर कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची। मृत बाघ की पहचान में जुटी टीम। सूरजपुर के प्रतापपुर रेंज में हाथियों ने जमाया डेरा। ग्राम खड़ेगांव में घूम रहे 3 हाथी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के उत्तर वन परिक्षेत्र में दिखा जंगली हाथी। सड़क पार करते दिखाई दिया। पास के गांवों में मुनादी कर रहा वन विभाग। सागर जिले में एक हैरान करने वाला मामला। 2 घंटे तक सांप लेकर घूमता रहा बाइक सवार। पेट्रोल टंकी के नीचे मिला सांप। बालाघाट में नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान, ड्रग अवेयरनेस रन का किया गया आयोजन। बच्चों पुलिस अधिकारियों ने लगाई दौड़। 2500 लोगों ने लिया हिस्सा। बिलासपुर जिले में बारिश शुरू होते ही मलेरिया का प्रकोप। 1 महीने में मलेरिया के 17 मरीज मिले। गांवों में स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे शुरू किया। आधार कार्ड से जुड़ी जरूरी खबर। सिर्फ सरकारी केंद्रों में बनेंगे आधार कार्ड। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की कोशिश। अंबिकापुर के सरकारी केंद्रों में बढ़ी लोगों की भीड़। इंदौर के लोगों को रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। मुंबई सेंट्रल और इंदौर स्टेशन के बीच सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। स्पेशल ट्रेन का संचालन 23 जुलाई से 30 अगस्त तक किया जाएगा। रायपुर में भ्रष्टाचार के मामले में 0 ईयर घोषित रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा दाखिला। मेडिकल कॉलेज में मान्यता के लिए रिश्वत देने का आरोप। सीबीआई ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूरजपुर के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के पोड़ी मोड़ पर डीजल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलटा। डीजल चोरी करने की होड़ लग गई। गरियाबंद जिले में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों, किसानों, शासकीय कर्मचारियों तक में नाराजगी। रतलाम जिले के आदिवासी बालिका छात्रावास की छात्राएं मंगलवार को जन सुनवाई में कीड़े लगी दाल का डिब्बा लेकर पहुंची। अवर कलेक्टर को भोजन की खराब गुणवत्ता, छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर शिकायत सौंपी। श्योपुर के प्रेमसर इलाके में सालों से जर्जर और खस्ता हाल पड़ी सड़क के खिलाफ लोगों का गुस्सा। नाराज लोगों ने प्रेमसर से श्योपुर कोटा हाईवे पर चक्का जाम किया। बलरामपुर जिले के संयुक्त जिला कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में कलेक्टर में संचालित समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गुना में बारिश के चलते कई सारी कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में भरा पानी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। उमरिया में जीवित महिला कागजों पर मृत मामला। उमरिया जिले के मानपुर नगर परिषद का आरोप है कि ग्राम पंचायत रोजगार सहायक ने महिला को समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया। सूरजपुर जिले में केत की भूमिगत खदान के मजदूर 5 दिन की भूख हड़ताल पर। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर मजदूर भूख हड़ताल कर रहे। हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्टेशन का काम ठप हो गया है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार। विरोध में कांग्रेस ने आर्थिक चक्का जाम किया। कांग्रेस के चक्का जाम में लोग घंटों तक फंसे रहे। डिंडौरी जिले के करंजिया जनपद के ग्राम पंचायत चकमे के हड़सत्ती और देवतराई गांव के करीब 25 छात्रों को स्कूल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर सिवनी नदी को पार करना पड़ता है। छतरपुर में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के बाद अब तबाही के निशान। बाढ़ के चलते लगभग 50 से ज्यादा गांव डूबे। बाढ़ का पानी तो उतरा, लेकिन लोगों के लिए परेशानी बढ़ा गया। बैतूल जिले में किसान बारिश का कर रहे इंतजार। किसानों को फसल की बुआई करनी है, पर पिछले कई दिनों से जिले में बारिश नहीं हो रही। ऐसे में मक्का, सोयाबीन, धान की बोनी में किसान को हो रही परेशानी। सुकमा के केरलापार स्थित प्री मैट्रिक छात्रों के लिए बनाए गए हॉस्टल की हालत जर्जर। भारी बारिश के चलते हॉस्टल के कमरों में भरा पानी। छात्रों को हो रही परेशानी। छिंदवाड़ा में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों को लेकर महिला कांग्रेस ने कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। मनरेगा योजना का हाल बेहाल। मनरेगा के तहत मजदूरों के जॉब कार्ड तो बनाए गए, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। जिला पंचायत स्तर पर अनदेखी के चलते मजदूरों के स्थान पर मशीनों से काम करने का आरोप लगा रहे थे। रतलाम के सलाना कस्बे में मंदिर परिसर में मिले कोबरा सांप के 10 बच्चे। आसपास के लोगों और सर्प मित्र की मदद से सांप के बच्चों को एक कंटेनर में इकट्ठा कर जंगल में छोड़ा गया। नीमच में हुई तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। शहर के फव्वारा से लेकर 12 दरी चौक में से दुकानों में बारिश का पानी घुसा। दुकानदारों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ।
सीहोर के इछावर तहसील क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव। बारिश में कुछ बच्चे मस्ती करते हुए भी नजर आए। सुकमा में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास के नेपाल की हालत इन दिनों बेहद चिंताजनक। देर रात हुई बारिश की वजह से छात्रावास के कमरों में भरा पानी, छात्र गंभीर समस्याओं का कर रहे सामना। डिंडौरी जिले में राजस्व विभाग में लोकल यूथ सर्वेयर के पद पर तैनात सैकड़ों युवाओं को एक साथ से नहीं मिला मानदेय। सर्वेयरों में नाराजगी, मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर जिले के सभी विकासखंडों से सर्वेयर एकजुट होकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। सूरजपुर के डेडी रेड नदी में फंस गई लड़की का एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। लड़की डेडी रेड नदी में फंस गई थी। राहगीरों ने लड़की को देखा तो प्रशासन को इसकी जानकारी दी। देवास जिले में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस ने घर में घुसकर युवक से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ 6 लाख रुपए का सामान किया गया जब्त। उज्जैन जिले में एक समाज सेवी की मौत के बाद उनके देह को मेडिकल कॉलेज में किया गया दान। बता दें, शहर का यह ऐसा पहला मामला जब किसी ने देह दान किया। समाज सेवी नरेंद्र गंगवाल की 86 साल की उम्र में मौत हो गई। सूरजपुर में सड़क किनारे दिखा भालू देख कावड़ियों में डर का माहौल। वन विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। केतका गांव का मामला।